अपनी आंखें बंद करें। कल्पना कीजिए कि आप अनंत अंधकार में गिर रहे हैं। आपके चारों ओर तारे एक के बाद एक बुझते जा रहे हैं। समय धीमा हो जाता है और स्थान खींच जाता है। यह ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण है, ब्रह्मांड का अंतिम बिंदु, जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता या आ सकता है। क्या होगा अगर यह अंत नहीं है? क्या होगा अगर यह अंतहीन सुरंग एक दरवाजा है, एक ऐसी जगह का रास्ता जहां हर चीज जो निगली गई है उसे एक नए ब्रह्मांड में वापस उगल दिया जाता है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो विज्ञान की सबसे साहसिक परिकल्पनाओं में से एक है। एक ऐसी कहानी जहां ब्लैक होल का अंधेरा एक व्हाइट होल की चमकदार रोशनी से मिलता है। यह आराम करने और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य पर विचार करने का समय है। यात्रा को शुरू करने से पहले हमें अपने मुख्य किरदार को समझना होगा। ब्लैक होल या कृष्ण विवर, ये कोई दैत्य नहीं है, बल्कि भौतिकी का एक चरम परिणाम है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत विशाल तारा जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा है, अपने जीवन के अंत में पहुंचता है। उसका ईंधन खत्म हो जाता है। तारे के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि कोई भी बाहरी बल उसे रोक नहीं पाता। तारा अपने ही भार के नीचे ढह जाता है और एक अकल्पनीय रूप से घने बिंदु में सिकुड़ जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक अदृश्य सीमा बनती है, जिसे इवेंट होराइजन या घटना क्षितिज कहा जाता है। यह वह बिंदु है जहां से वापसी संभव नहीं है। एक बार जब कोई चीज, यहां तक कि प्रकाश भी, इस सीमा को पार कर लेता है, तो वह हमेशा के लिए अंदर खींच लिया जाता है। यह ब्रह्मांड का एक तरफा टिकट है। सदियों से हमने ब्लैक होल को केवल विनाश और अंत के प्रतीक के रूप में देखा है, लेकिन विज्ञान की सुंदरता यह है कि यह हमेशा सवाल पूछता है, क्या इसके आगे भी कुछ है? चलिए उस अदृश्य सीमा, इवेंट होराइजन, पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कोई दीवार या सतह नहीं है। यह अंतरिक्ष समय में एक बिंदु है। इसे पार करना एक शांत और अनजान प्रक्रिया हो सकती है। यदि आप एक विशालकाय ब्लैक होल में गिर रहे हों, तो आपको शायद पता भी न चले कि आपने वापसी का बिंदु पार कर लिया है। लेकिन आपके लिए समय बाहर के किसी पर्यवेक्षक की तुलना में बहुत धीरे धीरे बीतेगा। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि आप इवेंट होराइजन पर हमेशा के लिए जम गए हैं, धीरे धीरे लाल होते हुए, जब तक कि आप पूरी तरह से फीके न पड़ जाएं। यह आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक अद्भुत प्रदर्शन है, जहां गुरुत्वाकर्षण न केवल स्थान को बल्कि समय को भी मोड़ देता है। यह सीमा वास्तविकता के दो संस्करणों को अलग करती है, एक जिसे हम देख सकते हैं और दूसरा जो हमेशा के लिए हमसे छिपा हुआ है। इवेंट होराइजन के पार क्या होता है? यहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, टूटने लगते हैं। लेकिन सीमा पार करने से ठीक पहले गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव और भी नाटकीय हो जाता है। आइंस्टीन ने हमें सिखाया कि विशाल वस्तुएं अपने चारों ओर अंतरिक्ष समय के ताने बाने को मोड़ देती है। ठीक वैसे ही जैसे एक भारी गेंद एक ट्रैम्पोलिन पर रखने से चादर में गड्ढा बन जाता है, एक ब्लैक होल यह चरम सीमा तक करता है। यह अंतरिक्ष समय में एक अथाह कुआं बनाता है। इस कुएं में गिरने वाली कोई भी चीज सीधे केंद्र की ओर, सिंगुलैरिटी की ओर खींची जाती है। यह एक सीधी रेखा में गिरना नहीं है। ये वास्तविकता के ताने बाने के साथ ही बहना है, जो खुद ही अंदर की ओर ढह रहा है। यह गुरुत्वाकर्षण नहीं है जैसा हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। यह वास्तविकता की ज्यामिति का ही एक हिस्सा है, जो आपको एक ही दिशा में ले जाने के लिए मजबूर करता है, अंदर की ओर। जैसे जैसे कोई वस्तु सिंगुलैरिटी के करीब पहुंचती है, एक भयावह प्रक्रिया होती है जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। यह नाम आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया के सार को दर्शाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना तीव्र होता है कि वस्तु के उस हिस्से पर जो ब्लैक होल के करीब है और उस हिस्से पर जो दूर है, गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत अलग होता है। यह अंतर, जिसे ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स कहते हैं, वस्तु को खींचना शुरू कर देता है। कल्पना कीजिए कि आपके पैर आपके सिर की तुलना में बहुत अधिक बल से खींचे जा रहे हैं।
आपका शरीर एक लंबे पतले धागे की तरह खींच जाएगा, स्पेगेटी की तरह। यह प्रक्रिया किसी भी जटिल वस्तु को, चाहे वह एक अंतरिक्ष यान हो, एक ग्रह हो या एक तारा हो, परमाणुओं की एक धारा में तोड़ देगी। यह एक क्रूर अनुस्मारक है कि ब्लैक होल के भीतर भौतिकी के नियम कितने चरम और अलग हैं। और अंत में सिंगुलैरिटी। यह ब्लैक होल का रहस्यमयी केंद्र है। हमारे वर्तमान भौतिकी के मॉडल के अनुसार यह एक ऐसा बिंदु है जहां पदार्थ को शून्य आयतन और अनंत घनत्व में संकुचित कर दिया जाता है। यहां अंतरिक्ष समय का वक्रता अनंत हो जाता है। सरल शब्दों में, यह वह जगह है जहां हमारे सभी ज्ञात भौतिकी के नियम, सापेक्षता और क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरह से टूट जाते हैं। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि यहां क्या होता है। क्या पदार्थ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? क्या यह किसी और रूप में बदल जाता है? या जैसा कि हमारी आज की कहानी बताती है, क्या यह किसी और जगह का प्रवेश द्वार है? सिंगुलैरिटी विज्ञान की सीमाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक दीवार है जिसके पार हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। इसे समझने के लिए हमें एक नए सिद्धांत की आवश्यकता होगी, एक क्वांटम ग्रेविटी का सिद्धांत, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे छोटे नियमों को एकजुट कर सके। ब्लैक होल के इस विनाशकारी स्वभाव ने 20वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक विरोधाभासों में से एक को जन्म दिया। सूचना विरोधाभास, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। क्वांटम भौतिकी का एक मूल सिद्धांत यह है कि सूचना कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। आप एक कागज को जला सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से धुएं, राख और गर्मी से आप उस पर लिखी जानकारी को फिर से बना सकते हैं। लेकिन ब्लैक होल का क्या? जब कोई वस्तु जैसे एक किताब ब्लैक होल में गिरती है, तो उसकी सारी जानकारी, उसके पृष्ठ, शब्द, स्याही हमेशा के लिए गायब हो जाती है। क्या ब्लैक होल क्वांटम भौतिकी के सबसे मौलिक नियम को तोड़ता है? महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने इस समस्या पर दशकों तक काम किया। शुरुआत में उन्हें लगा कि सूचना वास्तव में नष्ट हो जाती है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया। यह पहेली आज भी भौतिकविदों को परेशान करती है और इसने कई नए और साहसिक विचारों को जन्म दिया है, जिसमें व्हाइट होल की परिकल्पना भी शामिल है। इसी सूचना विरोधाभास को सुलझाने की कोशिश में स्टीफन हॉकिंग ने एक और क्रांतिकारी खोज की, हॉकिंग रेडिएशन। उन्होंने महसूस किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। क्वांटम क्षेत्र के उतार चढ़ाव के कारण इवेंट होराइजन के ठीक बाहर कण और प्रतिकण के जोड़े लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। कभी-कभी एक कण ब्लैक होल में गिर जाता है, जबकि दूसरा बच निकलता है। यह बचा हुआ कण ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ब्लैक होल बहुत धीमी गति से विकिरण उत्सर्जित कर रहा है और अपनी ऊर्जा खो रहा है। इस प्रक्रिया में अरबों खरबों साल लगते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। वे अंततः वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन इससे विरोधाभास और भी गहरा हो गया। अगर ब्लैक होल वाष्पित हो जाता है, तो उसके अंदर की जानकारी का क्या होता है? क्या वह हमेशा के लिए खो जाती है? या क्या वह इस विकिरण में किसी तरह कूटबद्ध, एन्कोड होकर बाहर निकलती है? यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते। वे विभिन्न आकारों में आते हैं। तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल, स्टेलर मास ब्लैक होल्स, तब बनते हैं जब एक विशाल तारा ढह जाता है। इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ गुना से लेकर दर्जनों गुना तक हो सकता है। वे हमारी आकाशगंगा में बिखरे हुए हैं, चुपचाप सितारों के बीच घूम रहे हैं। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं। ये ब्रह्मांड के असली बेहीमोथ्स हैं, जिनका द्रव्यमान लाखों या अरबों सूर्यों के बराबर होता है। हम मानते हैं कि लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है, जिसके केंद्र में सेजिटेरियस ए स्टार नामक ब्लैक होल है। वे कैसे इतने विशाल हो गए, यह अभी भी एक रहस्य है। क्या वे छोटे ब्लैक होल के विलय से बने, या वे सीधे प्रारंभिक ब्रह्मांड में विशाल गैस बादलों से बने? इन दो चरम सीमाओं के बीच मध्यवर्ती द्रव्यमान ब्लैक होल भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें खोजना बहुत मुश्किल है।
तो हम किसी ऐसी चीज का निरीक्षण कैसे करते हैं जिसे देखा नहीं जा सकता? यहीं पर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT) जैसी परियोजनाएं आती हैं। ये एक दूरबीन नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैली रेडियो दूरबीनों का एक नेटवर्क है, जो एक साथ काम करके पृथ्वी के आकार की एक आभासी दूरबीन बनाते हैं। 2019 में EHT ने इतिहास रच दिया, जब उन्होंने एम 87 आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली वास्तविक छवि जारी की। हमने सिंगुलैरिटी नहीं देखी और न ही इवेंट होराइजन। हमने जो देखा वह ब्लैक होल की छाया थी, एक अंधेरा क्षेत्र जहां प्रकाश अब बच नहीं सकता था, जो उसके चारों ओर घूम रही गर्म, चमकदार गैस के एक नारंगी छल्ले से घिरा हुआ था। यह एक असाधारण उपलब्धि थी, जिसने आइंस्टीन के सिद्धांतों की एक और पुष्टि की और हमें इन रहस्यमय वस्तुओं पर एक सीधी नजर डालने का मौका दिया। यह छवि इस बात का प्रमाण है कि जो अदृश्य है, उसे भी उसके प्रभाव से समझा जा सकता है। अब जब हमने ब्लैक होल के अंधेरे हृदय की गहराई से खोज कर ली है, तो चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक ऐसा पहलू जो गणित के पन्नों में दशकों से छिपा हुआ है। यह ब्लैक होल का सैद्धांतिक जुड़वां है, व्हाइट होल या श्वेत विवर। यदि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां आप केवल प्रवेश कर सकते हैं और कभी बाहर नहीं निकल सकते, तो व्हाइट होल एक ऐसी जगह है जहां से आप केवल बाहर निकल सकते हैं और कभी प्रवेश नहीं कर सकते। यह एक ब्रह्मांडीय फव्वारा है जो लगातार पदार्थ और ऊर्जा को बाहर फेंकता है, लेकिन कुछ भी अंदर नहीं जाने देता। ब्लैक होल की तरह व्हाइट होल में भी एक सिंगुलैरिटी और एक इवेंट होराइजन होता है, लेकिन समय की दिशा उलट जाती है। जहां ब्लैक होल में सब कुछ अंदर की ओर गिरता है, वहीं व्हाइट होल में सब कुछ बाहर की ओर फटता है। व्हाइट होल का विचार किसी विज्ञान कथा लेखक के दिमाग से नहीं आया है। यह सीधे अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के समीकरणों से निकलता है। 1915 में जब आइंस्टीन ने अपने समीकरण प्रकाशित किए, तो उन्होंने महसूस किया कि वे अविश्वसनीय रूप से जटिल थे। कुछ ही समय बाद जर्मन भौतिक विज्ञानी कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने इन समीकरणों का पहला सटीक समाधान खोजा, जो एक स्थिर, गैर घूर्णन ब्लैक होल का वर्णन करता था। लेकिन इस समाधान में कुछ अजीब था। गणित ने न केवल एक सिंगुलैरिटी की अनुमति दी, जहां पदार्थ ढह जाता है, बल्कि एक और प्रकार की सिंगुलैरिटी की भी अनुमति दी, जो अतीत में मौजूद थी और जहां से पदार्थ और ऊर्जा बाहर निकलती है। ये व्हाइट होल का गणितीय जन्म था। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड हमारे अंतर्ज्ञान से कहीं अधिक अजनबी और अधिक अद्भुत हो सकता है, और कभी-कभी गणित हमें उन संभावनाओं को दिखाता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो व्हाइट होल ब्लैक होल के विपरीत कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए हमें फिर से अंतरिक्ष समय के ताने बाने की कल्पना करनी होगी। ब्लैक होल एक गहरा कुआं है, एक ब्रह्मांडीय नाली, जिसमें सब कुछ अनिवार्य रूप से गिर जाता है। इसके विपरीत व्हाइट होल एक खड़ी, दुर्गम पहाड़ी है। अंतरिक्ष समय का ताना बाना इतनी तीव्रता से बाहर की ओर मुड़ा हुआ है कि कोई भी वस्तु, चाहे वह कितनी भी तेज क्यों ना हो, शिखर तक यानी सिंगुलैरिटी तक नहीं पहुंच सकती। प्रकाश की किरणें भी पहाड़ी से नीचे की ओर धकेल दी जाएंगी। यह एक ऐसी जगह है जो मौलिक रूप से अस्थिर और प्रतिकारक है। यह ब्रह्मांड में एक तरफा निकास द्वार है, जहां ब्लैक होल को ब्रह्मांड का अंतिम भक्षक कहा जा सकता है। वहीं व्हाइट होल ब्रह्मांड का महान दाता होगा, जो लगातार अंतरिक्ष में नई सामग्री का स्रोत बनता है। एक व्हाइट होल से लगातार पदार्थ और ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए। यह एक ऐसे फव्वारे की तरह होगा जो कभी बंद नहीं होता। लेकिन यह पदार्थ कहां से आएगा? यह एक मौलिक प्रश्न है। सिद्धांत के अनुसार व्हाइट होल की सिंगुलैरिटी अतीत में मौजूद होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड के जन्म के समय यानी बिग बैंग के साथ ही बना होगा। ये आदिम व्हाइट होल हो सकते हैं, जो बिग बैंग के बाद बची हुई ऊर्जा और पदार्थ को धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि रहस्यमय गामा रे बर्स्ट, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से कुछ, वास्तव में एक छोटे व्हाइट होल के अंतिम क्षण हो सकते हैं।
जब वह अपनी सारी ऊर्जा एक ही बार में छोड़ देता है और गायब हो जाता है। यह एक आकर्षक विचार है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर व्हाइट होल गणितीय रूप से संभव है, तो हमने आज तक एक भी क्यों नहीं देखा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके कई संभावित उत्तर हैं। मुख्य समस्या स्थिरता की है। कई भौतिकविदों का मानना है कि व्हाइट होल अविश्वसनीय रूप से अस्थिर होंगे। यदि एक भी फोटॉन, एक भी धूल का कण व्हाइट होल के इवेंट होराइजन तक पहुंचने की कोशिश करता, तो उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती कि वह तुरंत व्हाइट होल को नष्ट कर देता, उसे एक ब्लैक होल में बदल देता। इसके अलावा व्हाइट होल को बनने के लिए बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियां जो शायद हमारे ब्रह्मांड में स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं है। वे थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम का भी उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं, जो कहता है कि एक प्रणाली में एंट्रोपी या अव्यवस्था समय के साथ हमेशा बढ़ती है। व्हाइट होल, जो पदार्थ को एक संगठित तरीके से बाहर फेंकता है, इस नियम के विपरीत काम करता प्रतीत होता है। व्हाइट होल की एक और दिलचस्प संभावना उन्हें हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जोड़ती है। क्या हमारा अपना बिग बैंग एक विशाल व्हाइट होल का परिणाम हो सकता है? यह एक विचार है जिसे कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान के कुछ मॉडलों में खोजा गया है। इस परिदृश्य में हमारा पूरा ब्रह्मांड एक व्हाइट होल के इवेंट होराइजन के अंदर मौजूद है। इसका मतलब यह होगा कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े मल्टीवर्स या बहुब्रह्मांड में एक पेरेंट ब्रह्मांड से उत्पन्न हुआ होगा। यह एक मन को चकरा देने वाला विचार है, जो हमारे अस्तित्व को एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनाता है। हालांकि यह परिकल्पना अत्यधिक सट्टा है। यह दिखाती है कि व्हाइट होल का विचार हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे सवालों के बारे में सोचने के लिए कैसे मजबूर करता है। हम कहां से आए हैं और क्या हम अकेले हैं? ब्लैक होल के बारे में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे नो हेयर प्रमेय, नो हेयर थ्योरम कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक बार जब एक ब्लैक होल स्थिर हो जाता है, तो उसे केवल 3 गुणों द्वारा पूरी तरह से वर्णित किया जा सकता है: उसका द्रव्यमान, उसका चार्ज और उसका कोणीय संवेग या स्पिन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक होल किस चीज से बना है, सितारों, ग्रहों या किताबों से, यह सारी जानकारी खो जाती है और केवल ये 3 संख्याएं बचती हैं। ब्लैक होल के बाल नहीं होते, यानी कोई अन्य विशिष्ट विशेषता नहीं होती। लेकिन व्हाइट होल का क्या? क्या उन पर भी यह प्रमेय लागू होता है? शायद नहीं, क्योंकि व्हाइट होल अतीत की घटनाओं से प्रभावित होते हैं, यानी जो कुछ भी उनसे बाहर निकल रहा है, वे उन वस्तुओं की स्मृति या बाल रख सकते हैं। यह उन्हें ब्लैक होल की तुलना में बहुत अधिक जटिल और अद्वितीय बना सकता है। प्रत्येक व्हाइट होल अपने अतीत का एक रिकॉर्ड हो सकता है। अब हम अपनी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। हमने ब्लैक होल के अंधेरे को देखा है और व्हाइट होल की चमकदार संभावना पर विचार किया है। अब सवाल यह है, क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं? यहीं पर वर्महोल का विचार आता है। वर्महोल का औपचारिक नाम आइंस्टीन रोसेन ब्रिज है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके सहयोगी नाथन रोसेन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1935 में इस पर काम किया था। उन्होंने महसूस किया कि ब्लैक होल का गणितीय विवरण एक ऐसे समाधान की ओर ले जाता है जो अंतरिक्ष समय में एक पुल या सुरंग बनाता है। यह पुल ब्रह्मांड के 2 बहुत दूर के बिंदुओं को या शायद 2 अलग-अलग ब्रह्मांडों को जोड़ सकता है। यह एक शॉर्टकट है जो सीधे अंतरिक्ष समय के ताने-बाने से होकर गुजरता है। इस आइंस्टीन रोसेन ब्रिज के मॉडल में ब्लैक होल सुरंग का एक प्रवेश द्वार है। जब आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करते हैं, तो आप सिंगुलैरिटी पर नहीं पहुंचते। इसके बजाय आप एक सुरंग में प्रवेश करते हैं जो आपको अंतरिक्ष समय के माध्यम से ले जाती है। इस सुरंग का दूसरा सिरा व्हाइट होल है, जो निकास द्वार के रूप में कार्य करता है। इस परिकल्पना के अनुसार हर ब्लैक होल स्वाभाविक रूप से एक व्हाइट होल से जुड़ा होता है। जो कुछ भी एक छोर पर निगला जाता है, वह दूसरे छोर पर बाहर निकल जाता है। यह एक सुंदर और सममित विचार है।
यह ब्रह्मांड को एक तरह के ब्रह्मांडीय मेट्रो सिस्टम में बदल देता है, जिसमें ब्लैक होल स्टेशन के प्रवेश द्वार है और व्हाइट होल निकास द्वार है। यह ब्लैक होल व्हाइट होल कनेक्शन सूचना विरोधाभास के लिए एक सुरुचिपूर्ण समाधान प्रदान करता है। याद रखें, समस्या यह थी कि ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का क्या होता है। इस मॉडल में जानकारी नष्ट नहीं होती है, ये बस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है। किताब जो ब्लैक होल में गिरी थी, वह अपने परमाणुओं में टूट सकती है, लेकिन उन परमाणुओं का वर्णन करने वाली जानकारी वर्महोल से होकर गुजरती है और व्हाइट होल से बाहर निकलती है। यह क्वांटम भौतिकी के मूल नियम को बचाता है। जानकारी हमेशा संरक्षित रहती है। यह हमारे ब्रह्मांड से गायब हो सकती है, लेकिन यह किसी अन्य स्थान पर या शायद किसी अन्य ब्रह्मांड में फिर से प्रकट होती है। यह विचार ब्लैक होल को केवल विनाशक के बजाय सूचना के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि इस खूबसूरत विचार में एक बड़ी समस्या है। मूल आइंस्टीन रोसेन ब्रिज, जैसा कि गणित द्वारा वर्णित है, एक तरफा और अस्थिर है। आप ब्लैक होल में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन सुरंग इतनी तेजी से ढह जाती है कि आप व्हाइट होल से बाहर निकलने से पहले ही बीच में एक सिंगुलैरिटी में कुचल दिए जाएंगे। यह एक पुल की तरह है जो आपके उस पर पैर रखते ही टूट जाता है। यह आपको दूसरी तरफ नहीं ले जा सकता। इसके अलावा यह एक तरफा सड़क है। आप ब्लैक होल से व्हाइट होल तक जा सकते हैं, लेकिन आप व्हाइट होल से ब्लैक होल में वापस नहीं आ सकते। यह इसे अंतरतारकीय यात्रा के लिए बेकार बना देता है, लेकिन यह अभी भी पदार्थ और सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के एक तंत्र के रूप में काम कर सकता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे इस ब्रह्मांडीय सुरंग को खुला रखा जा सके? यहीं पर विज्ञान कथा की तरह लगने वाला एक और विचार आता है। विदेशी पदार्थ, एक्सोटिक मैटर। यह सामान्य पदार्थ नहीं है। विदेशी पदार्थ में एक बहुत ही अजीब गुण होता है, नकारात्मक ऊर्जा घनत्व या प्रतिकारक गुरुत्वाकर्षण। कल्पना कीजिए कि किसी चीज का वजन ऋणात्मक हो। यदि आप इसे ट्रैम्पोलिन पर रखते हैं, तो यह नीचे की ओर गड्ढा बनाने के बजाय ऊपर की ओर उभार पैदा करेगा। सिद्धांत यह है कि यदि आप एक वर्महोल की दीवारों को इस विदेशी पदार्थ से सहारा दे सकते हैं, तो यह गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का मुकाबला करेगा और सुरंग को ढहने से रोकेगा। यह एक ट्रैवर्सेबल वर्महोल बनाएगा, एक ऐसा पुल जो खुला रहता है ताकि कोई चीज सुरक्षित रूप से गुजर सके। समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि विदेशी पदार्थ मौजूद है या नहीं। यह सैद्धांतिक रूप से संभव है। क्वांटम भौतिकी में कासिमिर प्रभाव जैसी कुछ घटनाएं नकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्रों का उत्पादन करती हैं, लेकिन हमने कभी भी इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं देखा है ताकि एक वर्महोल को स्थिर किया जा सके। यह वर्तमान में पूरी तरह से काल्पनिक है। इसलिए हम दो प्रकार के वर्महोल के बीच अंतर करते हैं। गैर ट्रैवर्सेबल, जैसे मूल आइंस्टीन रोसेन ब्रिज, जो तुरंत ढह जाते हैं, और ट्रैवर्सेबल, जिन्हें खुला रखने के लिए विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होती है। ब्लैक होल व्हाइट होल कनेक्शन के लिए यह संभव है कि सूचना को गुजरने के लिए वर्महोल को ट्रैवर्सेबल होने की आवश्यकता न हो, खासकर यदि यह केवल क्वांटम स्तर पर काम कर रहा हो। यह विचार हमें एक और भी गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। यदि एक ब्लैक होल का व्हाइट होल ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद है, तो वह कहीं और कहां है? एक संभावना यह है कि यह हमारे अपने ब्रह्मांड में एक बहुत दूर के स्थान पर है। यह आपको प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि आप अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंतरिक्ष के बाहर एक शॉर्टकट ले रहे हैं। लेकिन एक और अधिक रोमांचक संभावना है कि व्हाइट होल एक पूरी तरह से अलग ब्रह्मांड में खुलता है। इस परिदृश्य में हर ब्लैक होल एक नए बच्चे ब्रह्मांड, बेबी यूनिवर्स का बीज है। हमारा अपना ब्रह्मांड भी किसी अन्य पुराने ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल के अंदर पैदा हुआ हो सकता है। यह एक सुंदर चक्रीय मॉडल बनाता है, जहां ब्रह्मांड एक दूसरे को जन्म देते हैं, एक विशाल अनंत ब्रह्मांडीय पेड़ की तरह। आइए इस परिकल्पना के दार्शनिक निहितार्थों पर
एक क्षण के लिए विचार करें। यदि ब्लैक होल वास्तव में व्हाइट होल के माध्यम से नए ब्रह्मांडों के द्वार है, तो यह ब्रह्मांड को एक विशाल आत्म प्रतिकृति प्रणाली के रूप में चित्रित करता है। यह एक ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण कार्यक्रम की तरह है। पदार्थ और ऊर्जा एक ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल द्वारा निगल लिए जाते हैं और एक नए ब्रह्मांड में एक व्हाइट होल द्वारा पुनर्जन्म लेते हैं। यह एक बहुत ही जैविक और सुरुचिपूर्ण दृष्टिकोण है। यह बिग क्रंच या हीट डेथ जैसे ब्रह्मांड के अंत के कुछ निराशाजनक परिदृश्यों का एक विकल्प प्रदान करता है। इसके बजाय ब्रह्मांड हमेशा के लिए नए सिरे से शुरू हो सकता है, हमेशा के लिए विकसित हो सकता है। यह हमारे अस्तित्व को एक बहुत बड़ी अंतहीन कहानी का हिस्सा बनाता है। अगर कोई इस यात्रा से बच सकता, तो व्हाइट होल से बाहर निकलना कैसा लगता? यह ब्लैक होल में गिरने के अनुभव का ठीक उल्टा होगा। आप एक चमकदार सफेद सिंगुलैरिटी से बाहर की ओर धकेले जाएंगे। समय, जो ब्लैक होल में धीमा हो गया था, तेजी से सामान्य हो जाएगा। आप एक ऐसी दुनिया में उभरेंगे जहां अतीत में एक अविश्वसनीय रूप से घना और गर्म बिंदु था, ठीक हमारे अपने बिग बैंग की तरह। आपके चारों ओर पदार्थ और ऊर्जा का एक विस्फोटक फव्वारा होगा, जो एक नए ब्रह्मांड के लिए बीज बो रहा होगा। आप एक ब्रह्मांड के जन्म के साक्षी होंगे। यह एक ऐसा दृश्य होगा जो किसी भी कल्पना से परे है। एक ही समय में अराजक और सुंदर, विनाशकारी और रचनात्मक। अब यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। यह परिकल्पना जितनी सुंदर और आकर्षक है, मुख्य धारा के वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं की जाती है। अधिकांश भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि व्हाइट होल विशुद्ध रूप से गणितीय कलाकृतियां हैं, जो वास्तविक ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। उनका तर्क है कि आइंस्टीन रोसेन ब्रिज बनाने वाली गणितीय स्थितियां इतनी आदर्श है कि वे प्रकृति में कभी नहीं बन सकती। वे अस्थिरता की समस्या और विदेशी पदार्थ की कमी की ओर भी इशारा करते हैं। विज्ञान संदेहवाद पर पनपता है। विचारों को चुनौती दी जानी चाहिए और कठोरता से परखा जाना चाहिए। ब्लैक होल व्हाइट होल ब्रिज परिकल्पना वर्तमान में एक विचार है जो सबूतों की तुलना में कल्पना और गणित पर अधिक आधारित है। हालांकि एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो इस विचार को कुछ समर्थन प्रदान कर सकता है। लूप क्वांटम ग्रेविटी। लूप क्वांटम ग्रेविटी यह क्वांटम ग्रेविटी के लिए एक उम्मीदवार सिद्धांत है जो आइंस्टीन के सापेक्षता को क्वांटम यांत्रिकी के साथ एकजुट करने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत में अंतरिक्ष समय निरंतर नहीं है, बल्कि छोटे अविभाज्य लूप या क्वांटम से बना है। लूप क्वांटम ग्रेविटी के अनुसार एक सिंगुलैरिटी अनंत घनत्व का बिंदु मौजूद नहीं हो सकता। जब एक तारा ढह जाता है, तो यह एक असीम रूप से घने बिंदु तक नहीं सिकुड़ता है। इसके बजाय यह एक अविश्वसनीय रूप से घने लेकिन परिमित अवस्था तक पहुंचता है, जिसे प्लैंक स्टार कहा जाता है। इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण प्रतिकारक हो जाता है और पदार्थ क्वांटम बाउंस में वापस बाहर की ओर उछलता है। इस उछाल का परिणाम एक व्हाइट होल हो सकता है। इस तरह की एक साहसिक परिकल्पना को हम कभी कैसे साबित या अस्वीकृत कर सकते हैं? यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सीधे ब्लैक होल के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन कुछ संभावित संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम खोज सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कुछ छोटे आदिम व्हाइट होल अभी भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं, जो धीरे धीरे वाष्पित हो रहे हैं। हम उनके अंतिम क्षणों से निकलने वाले विशिष्ट विकिरण या गामा किरणों की तलाश कर सकते हैं। एक और विचार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना है। जब दो ब्लैक होल विलीन होते हैं, तो वे अंतरिक्ष समय में तरंगे भेजते हैं। इन तरंगों के पैटर्न में सूक्ष्म गूंज या विसंगतियां हो सकती हैं, जो संकेत दे सकती हैं कि हम केवल ब्लैक होल नहीं, बल्कि अधिक जटिल वस्तुओं को देख रहे हैं, जैसे कि लूप क्वांटम ग्रेविटी द्वारा अनुमानित संरचनाएं। भविष्य के टेलीस्कोप और डिटेक्टर हमें इन चरम घटनाओं का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देंगे। यह विचार हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में एक गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण पर लाता है। भले ही ब्लैक होल व्हाइट होल ब्रिज भौतिक वास्तविकता न हो,
यह एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि जो अंत जैसा दिखता है, वह एक नई शुरुआत हो सकता है। जो विनाशकारी लगता है, वह रचनात्मक हो सकता है। यह हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड में सबसे चरम और हिंसक घटनाएं भी एक गहरे अंतर्निहित व्यवस्था और जुड़ाव का हिस्सा हो सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के नियम हमारी रोजमर्रा की सहज समझ से कहीं अधिक अजीब, अधिक सुंदर और अधिक आश्चर्यजनक है। यह हमें विनम्रता सिखाता है, यह स्वीकार करने के लिए कि हम अभी भी कितना कम जानते हैं, और हमेशा सवाल पूछते रहने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में ब्लैक होल और व्हाइट होल की कहानी केवल खगोल भौतिकी की कहानी नहीं है। यह मानव जिज्ञासा की कहानी है। ये उन वैज्ञानिकों की कहानी है जो गणित की भाषा का उपयोग करके वास्तविकता के ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। ये उन विचारकों की कहानी है जो क्या होगा अगर पूछने की हिम्मत करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान केवल तथ्यों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। यह ब्रह्मांड की कविता को खोजने, समीकरणों में छिपी सुंदरता को उजागर करने और उन कहानियों को बताने के बारे में है जो हमारे मन को उन संभावनाओं के लिए खोलती है जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह एक यात्रा है जो हमें दिखाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी प्रकाश की एक किरण एक नए ब्रह्मांड का वादा हो सकता है। और इस तरह हमारी यात्रा समाप्त होती है। हमने एक ब्लैक होल के अथाह अंधेरे से लेकर एक व्हाइट होल की चमकदार संभावना तक का सफर तय किया है। हमने देखा है कि कैसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विनाशक सबसे बड़ा निर्माता भी हो सकता है। कैसे एक अंत एक नई शुरुआत का द्वार हो सकता है। यह परिकल्पना, चाहे सच हो या न हो, हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हर उत्तर केवल और अधिक सुंदर प्रश्नों को जन्म देता है। इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी सितारों की धूल से बने हैं और हमारे अंदर उसी ब्रह्मांड की खोज करने की क्षमता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको एक व्हाइट होल से एक नए ब्रह्मांड में उभरने का मौका मिले, तो आप वहां क्या देखना चाहेंगे? अपनी कल्पना को उड़ान दें और नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस घंटी आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे अगले साहसिक कार्य से न चूकें।